गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है दी रैट ट्रैप। आज हम लोग दी रैट ट्रैप की आपकी किताब के शुरुआत के 8 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपके किताब के इस चैप्टर में 16 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, मींस कवर करने वाले हैं। बाकी बचे हुए अन्य 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास प्यारे बच्चे आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप जितना जल्द से जल्द हो सके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस चौथे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। आज की क्लास में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और आपके विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना टारगेट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे प्यारे बच्चे, क्योंकि इस बार अंग्रेजी में क्या मचाना, तांडव मचा देना है। मिस चारों तरफ तहलका मचा देना है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला करके। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पेड क्लास में कैसे एडमिशन ले इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में अच्छी तरह से समझा देंगे, मींस बता देंगे। अब भैया जल्दी से हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे अगर पेड क्लास के बच्चे इसमें आ गए हैं तो प्यारे पेड क्लास के बच्चे यहां से क्लास को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सभी 16 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई है और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जा करके वहां पर पीडीएफ के साथ आपको क्लास प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग वहां से क्लास को कवर कर सकते हैं। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आ जाते हैं, यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। इस बात को समझने की कोशिश करना प्यारे, जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर लिखने होते हैं वो 40 शब्दों से आपके अधिक नहीं होने चाहिए। मींस कम में 20 से 25 शब्दों में भी अगर आपका उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 40 शब्द पकड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि सर जी आपका उत्तरवा तो 40 शब्द में नहीं दिया हुआ है, ये तो आपका उत्तरवा तो केवल 20 से 25 या 30 से 35 शब्द में हो रहा है। तो भैया उससे नहीं मतलब है, यहां पर कहा दिए हुए इस बात को समझो, इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, मींस 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कम में भैया 20 आता है, 25 आता है, 35 आता है, 30 आता है। तो इसलिए बस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम यही देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधे सटीक उत्तर मिल जाना चाहिए, वो चाहे 20 से 25 शब्द का हो, चाहे 35 शब्द का हो, यहां तक 45 शब्द का भी हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस बात को ध्यान देंगे। आप प्यारे देखिए पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, मींस चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। प्यारे एक बार फिर से क्वेश्चन समझना, हु मींस कौन, वाज मींस था, दी रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप सेलर मींस चूहेदानी बेचने वाला, मींस चूहेदानी बेचने वाला कौन था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड मींस कैसे, ही मेक देम वह उन्हें बनाता था, चूहेदानियों को वह कैसे बनाता था। तो भैया पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा कि रैट ट्रैप सेलर कौन था, तो वेगाबॉन्ड था, जो एक जो है घुमक्कड़ था ना, वही वेगाबॉन्ड था जो चारों तरफ घूम घूम करके क्या बेचता था, अपने रैट ट्रैप्स के अपनी चूहेदानी को बेचता था। ये हो गया, उसका जो है परिचय हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो भैया जो दुकानों से और बड़ी बड़ी फार्मों में से मांग करके लाता था सामान, उसी से वह अपनी चूहेदानी को बनाता था ना, ये हो जाएगा। इस तरह से अपनी चूहेदानी को बनाता था और इसी तरह से ले जा करके बना
करके मार्केट में बेच देता था। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का हो गया कि हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो जो बड़ी बड़ी फॉर्मों में से, दुकानों में से मांग करके वायर लाता था, उन्हीं से बनाता था और बना करके बेचता था। तो ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए प्यारे, इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रेड ट्रेप सेलर, इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। द रेड ट्रेप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड, मींस रेड ट्रेप सेलर एक घुमक्कड़ था। वेगाबॉन्ड मींस होता है घुमक्कड़, एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ जाता था। अराउंड मींस होता है चारों तरफ, जो चारों तरफ जाता था। सेलिंग मींस बेचने के लिए। स्मॉल रेड ट्रैप्स में छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए जाता था। ऑफ वायर मींस तार की बनी हुई, जो तार की बनी हुई छोटे छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों तरफ जाया करता था। ये भैया हो गया हु वाज द रेड ट्रैप सेलर का उत्तर हो गया कि रेड ट्रैप सेलर कौन था। तो रेड ट्रैप सेलर एक घुमक्कड़ था जो चारों तरफ जाकर के अपनी तार से बनी हुई चूहेदानियों को बेचता था। ये भैया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए हैं, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। इसका उत्तर देखिए, ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। फ्रॉम दी मेटेरियल मीन्स उन पदार्थों से। ही गॉट बाई बेगिंग इन दी स्टोर्स, जो उसे मांग करके, स्टोर मीन्स दुकानों में से, वह जो दुकानों में से मांग करके लाता था उनसे बनाता था। आर एट दी बिग फॉर्म्स, या फिर बड़ी बड़ी फॉर्म में से जो मांग करके लाता था, उन्हें उन सामग्रियों से वह क्या करता था, उस रेड ट्रैप को बनाता था। तो यही क्वेश्चन पूछे हुए थे कि वह उन्हें कैसे बनाता था। तो भैया कैसे बनाता था, ही मेड देम फ्रॉम दी मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन दी स्टोर्स एंड एट दी बिग फॉर्म्स हो जाएगा। मींस वह उन्हें उन सामग्रियों से बनाता था जो वह दुकानों में से मांग करके लाता था, या फिर बड़ी बड़ी फॉर्म में से मांग करके लाता था। वह उन्हीं से उसे क्या करता था, बनाता था। ये दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो प्यारे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, द रेड ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स आर एट दी बिग फॉर्म्स। ये प्यारे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, इस बात को ध्यान देना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, What idea about the whole world did strike in his mind once? अब ध्यान देना, What idea means कौन सा विचार, about the whole world, whole means होता है संपूर्ण, world means होता है संसार, संपूर्ण संसार के बारे में कौन सा विचार did strike, strike means होता है आना, in his mind means उसके दिमाग में, once means एक बार, means जो है संपूर्ण संसार के बारे में उसके दिमाग में कौन सा विचार एक बार आया। तो भैया कौन सा विचार ऐसा था उसके दिमाग में आ गया था, तो उसने भैया कौन सा विचार था, उसका यही विचार था ना कि ये पूरा जो संसार है एक बड़ी रैट ट्रैप है ना, एक बड़ी चूहेदानी है ना। जैसे चूहेदानी में क्या डाला जाता है, पोर्क डाला जाता है और चीज डाला जाता है चूहे को फंसाने के लिए, उसी तरह से इस संसार में जो धन संपत्ति है, जो भोजन है, गर्मी है, कपड़े उपड़े, कपड़े हो गए, मकान हो गए, आश्रय हो गया, या फिर जो है जो भी अन्य सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें उसी तरह से अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं जिस तरह से चूहेदानी में चूहे को पोर्क और जो है चीज जो है अट्रैक्ट करती है। और जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं, उसके चक्कर में पड़ते हैं, उस लालच के चक्कर में पड़ते हैं, तो हम तुरंत वो चूहेदानी बंद हो जाती है, हम उस संसार में फंस जाते हैं। तो यही उसका व्यू था संसार के बारे में। तो यही प्यारे यहां पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन है व्हाट आइडिया, कौन सा विचार, अबाउट दी होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, एक बार उसके दिमाग में आया था। तो कौन सा विचार था हमने आपको समझा दिए। अब इसका उत्तर देखिए भैया क्या लिखे हुए हैं, He was struck by the idea, मीन्स उसके दिमाग में एक विचार आया, that the whole world around him, मीन्स संपूर्ण संसार जो उसके चारों तरफ है, was nothing मीन्स कुछ भी नहीं है, but a big rat trap, लेकिन क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। मीन्स संपूर्ण संसार भैया कुछ नहीं है, वो एक बड़ी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड, यह प्रदान करता है, ऑफर मीन्स होता है प्रदान करना, इट ऑफर्ड यह प्रदान करता है, रिचेज मीन्स धन संपत्ति, एंड जॉयज मीन्स खुशियां, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, एंड फूड मीन्स होता है भोजन।
हीट मीन्स गर्मी एंड क्लॉथिंग मीन्स कपड़े, गर्मी और कपड़े प्रदान करती है। एग्जैक्टली मीन्स उसी तरह से प्रदान करती है, बात समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली मीन्स सेम, उसी तरह से प्रदान करती है। एज दी रैट ट्रैप ऑफर्ड, जिस तरह से चूहेदानी ऑफर करती है, प्रदान करती है। चीज एंड पोर्क मीन्स जो है, चीज मीन्स होता है पनीर, पोर्क मीन्स होता है मांस, जिस तरह से जो है पनीर और मांस प्रदान करती है। एंड एज सून एज एनीवन, और जैसे ही कोई लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड मीन्स ललचाता है, टेम्प्ट मीन्स होता है ललचाना, जैसे ही कोई ललचाता है, टू टच दी बेट, उस लालच को मीन्स उस प्रलोभन को, बेट मीन्स होता है लालच या प्रलोभन, और उस प्रलोभन को जैसे ही कोई जो है उसके प्रति ललचाता है, उसे स्पर्श करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वह उसे अपने आप में क्लोज कर लेती है, मीन्स बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्यार से ये उसका विचार था, संसार के बारे में ये उसका विचार था, और जिसके बारे में वो सोच करके बहुत ही आनंद आता था, और लोगों को वह देखता था ना, कहता है कि देखो जो है संसार के रेड ट्रैप में फंस गया है, मतलब दूसरे का खूब ही मजा उड़ाता था, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे के मजा उड़ाते हैं ना, एक बार खुद ही उसी में फंस जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर इसके साथ हुआ को लोगों को देख करके इसी तरह से उनका मजाक बनाता था, लेकिन एक बार खुद ही फंस गया था। हमने आपको चैप्टर का जब हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाए हुए थे, उसमें सब कुछ एकदम विस्तार से आपको बताए हुए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर एक बार फिर से देख लो। He was struck by the idea that the whole world around him was nothing but a big rat trap. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो भैया ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या। तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया क्या है, Who gave him shelter मीन्स किसने उसे आश्रय प्रदान किया। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, तो किसने उसे आश्रय प्रदान किया मीन्स शरण दिया। फॉर दी नाइट मीन्स उस रात्रि के लिए, तो भैया उस रात्रि के लिए उसे शरण किसने दिया, एंड वाई और क्यों दिया। तो भैया ये बताओ किसने शरण दिया था। उस सड़क के किनारे जो बुढ़वा आदमी था वही जो है उसको शरण दिया था ना, वही उसको आश्रय दिया था ना, ये हो जाएगा। एंड वाई और क्यों दिया हुआ था, तो भैया उस बुढ़वा आदमी अकेले ही रहता था, मतलब उसका न तो कोनो लड़का था, न तो कोनो बच्चा था, न तो कोनो मेहरारू थी, न तो कोनो गर्लफ्रेंड थी, मतलब कुछो नहीं था, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मेहरारू जो रहना जरूरी होता है, ताकि जो है किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि बतियाने के लिए मेहरारू लोग बतियाने में माहिर होती है कि नहीं होती है, वो बहुत ही माहिर होती है। अगर पुरुष नहीं बोल रहा है ना, वो तब जो है कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो भैया यही बात थी कि उसे जो है उसके पास कोई भी नहीं था, मतलब लड़का बच्चा मेहरारू कोई भी नहीं था, इसलिए उसे बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो इसलिए जो है ये जब रेड ट्रैप सेलर आता है तो इसे पा करके वह बड़ा खुश महसूस होता है। तो भैया इसलिए वह उसने शेल्टर दे दिया था, मीन्स शरण दे दिया हुआ था। अब इसका उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर देखिए, तीसरे का उत्तर लिखे हुए हैं, The old man gave him shelter मीन्स उस बूढ़े व्यक्ति ने शेल्टर दिया, शरण दिया, आश्रय दिया। फॉर दी नाइट मीन्स रात्रि के लिए। अब देखिए हमने ओल्ड मैन ये पहले क्वेश्चन का उत्तर दे दिए, जो क्वेश्चन पूछा हुआ हु गेव हिम शेल्टर फॉर दी नाइट मीन्स रात्रि के लिए किसने शरण दिया, तो हमने देखिए लिख दिए हुए दी ओल्ड मैन मीन्स बूढ़े व्यक्ति ने। तो दी ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर फॉर दी नाइट मीन्स बूढ़े व्यक्ति ने जो है उसको रात्रि के लिए शरण दे दिया हुआ था। अब विकास से देखना इसके वाई वाले प्रश्न का उत्तर, जो वाई इसमें पूछा हुआ है, क्यों पूछा हुआ है, उसका उत्तर आगे देखिए विकास से लिखे हुए हैं। बिकॉज क्योंकि द ओल्ड मैन वाज विदाउट वाइफ और चाइल्ड मीन्स जो है वह बूढ़ा व्यक्ति बिना पत्नी और बिना बच्चे का था। एंड वॉज हैप्पी और प्रसन्न हुआ टू गेट समवन मीन्स किसी को पा करके, टू टॉक इन हिज लोनलीनेस मीन्स अपने एकांतवास में बात करने के लिए, अपने एकांतवास में बात करने के लिए किसी को पा करके वह क्या हुआ था, प्रसन्न हो गया था। इसलिए उसने जो है उन्हें क्या कर दिया, शरण दे दिया था, मीन्स उसे शेल्टर दे दिया हुआ था।
ए भैया दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर आपका सटीक उत्तर लिख दिए। जितना सटीक हो सकता है प्यारे आपको उतना सटीक उत्तर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट दिए हैं उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो भैया ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया, द ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट बिकॉज द ओल्ड मैन वाज विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, और प्यारे यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस बात को दिमाग में गठिया लीजिए। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और जो है सभी बच्चों तक शेयर करते रहें। चौथा क्वेश्चन देखिए भैया क्या है, और पेड क्लास वाले बच्चे प्यारे अगर पेड क्लास की कोई बच्चा देख रहा है तो आपको पेड क्लास के ग्रुप में सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास प्रदान कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी दे दिया गया है, तो आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाकर के देख करके पूरा कर सकते हैं, इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे यहां पर परेशान नहीं होंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। मींस व्हाई डिड मींस क्यों, द रैट ट्रैप सेलर मींस हुआ चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, रिटर्न मींस वापस हुआ, टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज मींस उस कृषक के कुटिया में। तो भैया बताओ वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस क्राफ्टर मींस उस कृषक के जो है कॉटेज में मींस कुटिया में क्यों आया दोबारा। तो भैया बताओ क्यों आया था, वो 30 क्रोनोर जो रतिया में दिखाया था बुढ़वा आदमी हुआ, उसी को चुराने के लिए आया था ना दोबारा, तभी तो आया 30 क्रोनोर चुराया, उसके बाद भाग गया, खिसक लिया था ना। ये चैप्टर वन का जब समरिया बताए थे, हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए थे, ये पढ़ाए थे ना, इसलिए चैप्टर को सही से पढ़ लिया करो, नहीं तो पिटबाव करेंगे ना। और खास करके पेड क्लास के बच्चे अगर कोई हैं तो भैया आपसे किस दिन फोन कर देंगे आपको ना कोनो पता नहीं है, क्योंकि आप सभी के नंबर हमारे पास हैं, तो इसलिए पेड क्लास वाले 24 घंटा तैयार रहा करें। तो प्यारे इसका क्या उत्तर हो गया, मींस व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, मींस वह जो है रेड ट्रैप सेलर क्राफ्टर के कॉटेज में क्यों वापस आया। तो भैया क्यों वापस आया था, 30 क्रोनोर चुराने के लिए वापस आया था, वही उत्तर लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी रेड ट्रैप सेलर मींस चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, रिटर्न मींस वापस आया, टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज मींस उस जो है कृषक के कुटिया में वापस आया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टील 30 क्रोनोर, वह जो है 30 क्रोनोर को चुराना चाहता था, विच दी ओल्ड मैन वाज स्टफ्ड, जिसे बूढ़ा आदमी स्टफ्ड मींस होता है ठूस करके भरा हुआ था, इनटू दी पाउच मींस थैले में, जिसे बूढ़ा व्यक्ति जो है थैले में ठूस करके भरा हुआ था, उसे चुराने के लिए वह वापस आया हुआ था। तो भैया ए आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि बूढ़ा व्यक्ति क्यों आया, जो है वो जो रेड ट्रैप सेलर था चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति दोबारा क्यों आया था, तो दोबारा इसीलिए आया हुआ था, वापस होकर के इसीलिए आया था 30 क्रोनोर चुराना चाहता था, उसका उत्तर आपको यहां पर सीधे सटीक बता दिए। तो चौथे क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो गया, द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज बिकॉज ही वांटेड टू स्टील 30 क्रोनोर विच द ओल्ड मैन वाज स्टफ्ड इनटू द पाउच। स्टफ मींस होता है ठूस करके भरना, पाउच मींस होता है थैला। अब उम्मीद करते हैं चौथे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको प्यारे इस तरह से बता रहे हैं आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए, कहीं कोई दिक्कत न रह जाए, एक ही बार में ऐसे ही तैयार हो जाए, इसलिए आपको हिंदी अर्थ बताते हुए बेहतरीन ढंग से सारी चीजों को बताते हैं। तो प्यारे ये हो गया आपका फिर से पेड क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे नहीं लिए हुए हैं। बाकी प्यारे उसमें आपको सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से दिया जा रहा है, मींस कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लास चलेगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में आपको क्लास के अंत में बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, व्हाट हैपेंड मींस क्या घटित हुआ विद द रेड ट्रैप सेलर मींस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के साथ इनटू द वुड्स मींस जंगल में। तो भैया जंगल में चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के साथ क्या घटित हुआ, एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पांचवा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो भैया क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था वहां पर जंगल में, क्या हुआ था, वो थक गया था ना, थक खा करके जमीन पे गिरा, जमीन पर गिरने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, उस आवाज का पीछा करते जाता है तो राम से आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है, वहीं पर रुक करके अपनी जान को बचाता है। यही तो उसके साथ जंगल में हुआ था। अब उसी को देखिए हमने लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखे हुए हैं,
द rat trap sailor got lost into the woods। मीन्स वह rat trap sailor जो है जंगल में क्या हो गया था भैया, खो गया था। लास्ट मीन्स होता है खो जाना, तो भैया वो जो है rat trap sailor जंगल में खो गया था। फाइनली ही saw no way out। अंततः उसने कोई भी रास्ता बाहर जाने का नहीं देखा। एंड ही सैंक डाउन मीन्स होता है गिर जाना। एंड ही सैंक डाउन, और वह गिर जाता है। ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, और उसके बाद वह जमीन पे गिर जाता है। ही हियर्ड अ साउंड, वह एक आवाज सुनता है। अ हार्ड रेगुलर थंपिंग मीन्स जो है एक मजबूत लगातार थप 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 की आवाज। थंपिंग मीन्स होता है थप 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 की आवाज, मीन्स एक लगातार मजबूत लगातार थप 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 की आवाज सुनता है। इट केम फ्रॉम रामसे आयरन वर्क्स, यह रामसे आयरन वर्क्स से आवाज आ रही थी। ही वेंट दियर टू स्टे दैट नाइट, वह जो है उस आवाज की तरफ गया। टू स्टे दैट नाइट मीन्स रात्रि को बिताने के लिए। तो भैया ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे केवल उतना ही यहां पर उत्तर बताए हुए हैं। पूछे कि जंगलों में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ, तो हम लोग बता दिए आपको वहां पर क्या हुआ था। तो प्यारे ये 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? द रैट ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट इनटू द वुड्स, फाइनली ही saw no way out and he sank down on the ground. He heard a sound, hard regular thumping. It came from Ramsey Iron Works. He went there to stay that night। ये हो गया। अब चलते हैं भैया हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, छठा, 7वां, 8वां, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से कवर करते हैं। चाचे आपको मेरी क्लास में भले थोड़ा सा समय लगता होगा, लेकिन आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट करने की कोशिश करते हैं, मीन्स कंठस्थ करा देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप दोबारा ना पढ़ो, इस तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। What sounds मीन्स कौन सी आवाज डिड दी पेडलर हियर इन टू दी फॉरेस्ट, मीन्स जंगल में वह जो है पेडलर मीन्स घुमक्कड़ कौन सी आवाज को सुनता है। मीन्स जो है उस फेरी वाले ने मीन्स उस घुमक्कड़ ने जंगल में क्या आवाजें सुनी, कौन सी आवाजें सुनी। व्हाट डिड ही डू देन, उसके बाद क्या किया, मीन्स आवाज को सुनने के बाद क्या किया। तो भैया कौन सी आवाज सुना हुआ था, उस जंगलवा में से जो थप 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 किया थंपिंग की आवाज नहीं आ रही थी, उसी को सुना हुआ था। वो किसका प्रहार था? हैमर स्ट्रोक था, मीन्स जो है वो हैमर का स्ट्रोक था, हथौड़े का प्रहार था, वही आवाज सुना। और उसके बाद व्हाट डिड ही डू देन, उसके बाद क्या किया? तो भैया उस आवाज का पीछा करते हुए चल दिया था ना, तभी तो राम से आयरन वर्क्स में पहुंचा हुआ था नो। तो भैया वही लिख देंगे। एकदम पहले हिंदी में सोच लिया करो कि क्या उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं चैप्टर वन का ढंग से पढ़ा करो, तनिको लापरवाही वपाही ना किया करो, नहीं तो समझ जाना लड़का लोग जो है ब्याह शादी होने वाला नहीं है। अगर पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे, नौकरी फोकरी नहीं मिलेगी, तो भैया कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी भर कुंवारे मरोगे। तो इसलिए भैया ढंग से अभी से पढ़ लो, आपके पास समय मौका है। हम आपको पहले जो है सब कुछ समझा दे रहे हैं, नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, हमारी बात आपको बाद में याद आएगी। अब भैया यहां पर देखिए आपका उत्तर क्या लिखे हुए हैं। द पेडलर हियर्ड मींस जो है उस घुमक्कड़ ने सुना। द साउंड ऑफ द हैमर स्ट्रोक, किसके? जो है हथौड़े के प्रहार की आवाज सुना। स्ट्रोक मीन्स होता है प्रहार, हैमर मीन्स होता है हथौड़े, हथौड़े की प्रहार की आवाज सुना। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लौह उद्योग से, मीन्स उसने एक लौह उद्योग से जो है हैमर स्ट्रोक की आवाज सुना, मीन्स हथौड़े के प्रहार की आवाज सुना। देन ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसके बाद उसने अपनी सारी जो है स्ट्रेंथ में शक्ति को इकट्ठा किया। समन्ड मीन्स होता है बुलाना, बुलाना मीन्स इकट्ठा करना। उसके बाद उसने सारी शक्ति को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस दिशा, उस आवाज की दिशा में उसने क्या कर दिया? लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। व्हाट डिड ही डू देन, उसने तब क्या किया? तो ये उसका उत्तर हो गया ही स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वह उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया। यही उसने किया हुआ था। ये प्यारे हो गया आपका छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर। तभी बार बार सटीक करें, जितना पूछा है केवल उतना करा रहे, एक भी शब्द फालतू का शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में कौन सी आवाज सुना? तो थप थप हैमर स्ट्रोक की आवाज सुना हुआ था, जो थंपिंग की आवाज, जो हैमर जो हथौड़े की प्रहार की आवाज थी। और जो है व्हाट डिड ही डू देन, उसके बाद क्या किया? तो साउंड की दिशा में आगे बढ़ गया था। ये आपको लास्ट में लाइन में लिखा दी है, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, मींस लड़खड़ा करके जो है वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया। हो गया आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। देखिए प्यारे एक बार फिर से उत्तर देख लीजिए छठे क्वेश्चन का।
The peddler heard the sound of the hammer strokes from an iron mill. Then he summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. ये छठे क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो प्यारे। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते चलो। लाइक की संख्या जो है 500 के ऊपर पहुंच जानी चाहिए प्यारे, तो इसलिए दनादन लाइक करते चलो। अब सातवां क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है। व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क्स? रामसे आयरन वर्क्स क्या था? What was happening inside it? उसके अंदर क्या घटित हो रहा था? तो भैया रामसे आयरन वर्क्स क्या था? एक लार्ज प्लांट था ना, मींस एक लंबा बड़ा कारखाना था ना, ये हो गया। और वहां पर क्या होता था? स्मेल्टर मींस प्रगालक का काम किया जाता था। रोलिंग मींस उसे लोहे का आकार दिया जाता था। फॉर्ज मींस होता है जो है, फॉर्ज मींस होता है ढलाई घर होना, जहां लोहे को पिघलाते हैं उसी को फॉर्ज बोलते हैं। तो फॉर्ज था। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क्स? रामसे आयरन वर्क्स क्या था? दूसरा क्वेश्चन देखिए। What was happening inside it? मीन्स उसके अंदर क्या घटित हो रहा था? मीन्स रामसे आयरन वर्क्स के अंदर क्या घटित हो रहा था? तो प्यारे रामसे आयरन वर्क्स के अंदर क्या घटित हो रहा था? वहां पर लोग जो है, जो मुख्य लोहार बैठा हुआ था और उसके बाद साथ में जो हेल्पर बैठा हुआ था, वो दोनों क्या कर रहे थे? लोहे को डाल करके अंदर पिघला रहे थे ना, और उसको निहाई के लिए, निहाई मीन्स उसको सांचे में डालने के लिए वह उसका जो है उसे पिघला करके मीन्स उसे गर्म करने के लिए भट्टी में डाले हुए थे ना, यही हो रहा था ना। उसी चीज को आपको यहाँ पर लिख देना है कि क्या घटित हो रहा था। तो ये चीजें आप लिख दो, उत्तरवा सतवा एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं कि रामसे आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट, एक विशाल प्लांट मीन्स होता है कारखाना। रामसे आयरन वर्क्स एक विशाल कारखाना था। आर मिल मीन्स वही हो जाएगा कारखाना या मिल। विथ स्मेल्टर जहां प्रगालक का काम होता था, मीन्स पिघलाने का काम होता था लोहे को। रोलिंग मिल मीन्स उसको सही आकार देने का काम होता था। एंड फॉर्ज मीन्स ढलाई घर था। तो ये हो गया रामसे आयरन वर्क्स क्या था? तो रामसे आयरन वर्क्स का परिचय हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछे व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, उसके अंदरवा क्या हो रहा था? दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखिए। दी मास्टर स्मिथ मीन्स मुख्य लोहार, मास्टर स्मिथ मीन्स होता है मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका जो सहायक था, सेट इन दी डार्क फॉर्ज मीन्स अंधकारपूर्ण, फॉर्ज मीन्स होता है ढलाई घर, अंधकारपूर्ण ढलाई घर में बैठे हुए थे। नियर दी फर्नेस मीन्स भट्टी के करीब, भट्टी के करीब जो है उस अंधकारपूर्ण जो है ढलाई घर में बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर दी पिग आयरन कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन दी फायर जिसे आग में रखा गया था। टू बी रेडी मीन्स तैयार होने के लिए। टू पुट ऑन दी एनविल, एनविल में रखने के लिए। अब आपको समझ में नहीं आया होगा एनविल क्या होता है। तो प्यारे एनविल होता है जब लोहा एकदम गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद जिस सांचे में रखा जाता है उसको आकार देने के लिए उस सांचे को बोला जाता है एनविल बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर लोहा जब एकदम गर्म हो जाएगा तो उसे एनविल में रख करके उसे एक आकार दिया जाएगा। तो वही चीज हो गया, एनविल हो गया। तो प्यारे ये हो गया आपका सातवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। रामसे आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट आर मिल विद द स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनविल। तो प्यारे ये हो गया सातवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि आपका मैटर बहुत ऑथेंटिक बनाते हैं। मीन्स जिससे हमने आपको वादा किए ना, अगर आपने पूरे सत्र अच्छी सी ईमानदारी से मेहनत कर दिया हमारे साथ तो आपको 100% जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे। इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि आपको जो फैक्ट होता है एकदम कई बार से उत्तर आपके चेक करते हैं, उसके बाद ही उत्तर आपको लिखाते हैं, ताकि कहीं कोई किसी भी प्रकार की गलती ना होने पाए। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास का अंतिम जो है क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन प्यारे आपको पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट? रिएक्ट मींस होता है प्रतिक्रिया देना।
मीन्स उस लौह व्यापारी की प्रतिक्रिया क्या थी? सीइंग दी वेगाबॉन्ड, मीन्स उस अजनबी को देखने के बाद, उस घुमक्कड़ को देखने के बाद। अब घुमक्कड़ में देखो इनसाइड उसके अंदर दे दिया है रेड ट्रैप सेलर, मीन्स रेड ट्रैप सेलर दे दिया। घुमक्कड़ मीन्स कौन है? रेड ट्रैप सेलर मीन्स चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है। इनसाइड दी हिज फॉर्ज मीन्स उसके ढलाई घर के अंदर, मीन्स 8वें क्वेश्चन का जो है हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? मीन्स उस घुमक्कड़ को अपने कारखाने में देख करके लौह व्यापारी ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी? तो भैया लौह व्यापारी ने क्या प्रतिक्रिया दिया हुआ था? वो जो है मुख्य लोहार का फॉलो नहीं किया ना, वो जा करके जो है उसकी स्लाउच में जो झुकी हुई हैट होती है, टोपी होती है, उसको हटाता है और हटा करके चेक करता है कि भैया ये कौन है, और पूछता है कि भैया तुम कौन हो। और जो उससे मिसकंफ्यूजन हो जाता है, मिसकंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा दोस्त, पुराना दोस्त निल्स ओलाफ है। तो भैया देखिए वही लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं देखिए। When the iron master saw a stranger in rags lying close to the furnace, ध्यान देना। When the iron master saw, जब लौह व्यापारी ने देखा, a stranger मीन्स एक अजनबी को, in rags मीन्स जो है फटे पुराने कपड़ों में, lying मीन्स लेटे हुए, close to the furnace मीन्स भट्टी के नजदीक, मीन्स जब भट्टी के नजदीक जो है लौह व्यापारी ने उस जो है विचित्र आदमी, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी आदमी को जो है फटे पुराने कपड़े में बैठा हुआ, लेटा हुआ देखा। He went near him, वह उसके पास गया, and removed his slouch hat, और उसके झुकी हुई टोपी को हटाया, to get a better view of his face, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए उसकी झुकी हुई टोपी को क्या करता है? हटाता है। उसके बाद एंड ही थॉट, और सोचता है दैट दी रेड ट्रैप सेलर वाज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसका पुराना परिचित है, और वह सोचता है कि वह रेड ट्रैप सेलर उसका पुराना परिचित है। एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित है, तो भैया सोचता क्या है? को पुराना परिचित है। तो ये आपकी 8वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा कि when the iron master saw a stranger in rags lying close to the furnace, he went near him and removed his slouch hat to get a better view of his face, and he thought that the red trap seller was his old acquaintance। तो भैया ये हो गया आपका इस 8वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग आज की क्लास समाप्त करेंगे। बाकी पे अच्छे अन्य क्वेश्चन आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास अगली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, सब कुछ बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं। तो प्यार से पेड क्लास की पहले हम लोग फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा आपको। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट के आने के पहले ही आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे क्लास आज की चली, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे इस चैप्टर के सभी 16-60 आंसर टाइप क्वेश्चन की उनकी क्लास चली, क्लास के तुरंत बाद सभी 16-60 आंसर टाइप क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहीं पर दे दिया गया था। आपकी डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट वीकली मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाता है मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैथ्स कराए थे। हम 70 या 80% की बात नहीं कर रहे हैं, 100% की बात कर रहे हैं। 100% पेपर को मैथ्स कराए थे रिवीजन सीरीज से। तो इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। इस रिवीजन सीरीज का टारगेट कितना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करना। और फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो प्यारे फीस केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, ये तब तक के लिए प्यारे ये कोई मंथली नहीं है, मींस ये पूरे सत्र के लिए है, केवल 499 रुपए। और आपको पेमेंट कैसे करनी है? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। और यदि या फिर आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं, तो यहां पर आपको बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं।
या फिर प्यार बच्चों आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देने हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की कोई ज़रूरत महसूस हो रही है, पेमेंट की रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप 24 घंटा एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये पूरा हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया कि एडमिशन कैसे लेंगे। तो प्यारे आज के सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। और जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, प्यारे सभी बच्चे कोशिश करना एडमिशन लेने की, क्योंकि आपको इतना ऑथेंटिक बेहतरीन मैटर दे रहे हैं, कहीं पर आपको इस बात की गारंटी लेते हैं कहीं पर आपको ऐसा मैटर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको खुद एहसास हो जाएगा क्लास की होगे। तो प्यारे ये हो गया और सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। तो प्यारे जितनी मेहनत आप करोगे और जितनी लगन के साथ मेहनत करोगे, उतना आप सफलता के नजदीक पहुंचोगे। तो आपको अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है प्यारे, तो इसलिए मेहनत आप करो, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी आप सभी से उम्मीद करते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे अपने जिले के टॉपर बनेंगे, अपने स्कूल के टॉपर बनेंगे, अपने प्रदेश के टॉपर बनेंगे। सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।